हुई है उसको लेकर एक अपडेट सामने आया है। 11 बजे के बाद अभी विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू होगी। 72 विधायकों के पहुंचने की खबर सूत्रों के हवाले से फिलहाल सामने आ रही है और ये भी बताया जा रहा है कि और भी विधायक अभी इस बैठक में पहुंचने वाले हैं। अभी तक बैठक के लिए यह आंकड़ा 72 से बढ़कर 80 पहुंच चुका है। 80 विधायक इस बैठक में पहुंच चुके हैं। कुछ और विधायकों के बैठक में आने की सूचना सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है और कई विधायक ऐसे हैं जो निजी कारणों के चलते इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। कुछ विधायकों के निजी कारण यहां पर बताए जा रहे हैं। हालांकि आला कमान को इसके बारे में सूचित जो है विधायकों की तरफ से किया गया है, लेकिन जो आंकड़ा 109 का यहां पर दिया गया, क्या वो आंकड़ा पहुंचेगा, इसे लेकर कहीं ना कहीं अभी तक नजर सबकी बनी हुई है। लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक तमाम तरीके के जो चीजें हैं उसमें 80 विधायक इस वक्त पहुंच चुके हैं विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, जिसकी शुरुआत अब क्योंकि 11 बजे का वक्त है और केसी वेणुगोपाल जो है वो भी कुछ देर के बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं, जिसे लेकर अपडेट हम आप तक यहां पर पहुंचाएंगे। लेकिन तस्वीर पूरी तरीके से बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। 109 विधायकों और सरकार के सुरक्षित होने का जो दावा है उस पर पूरी तरीके से मोहर विधायक दल की इस बैठक में लग जाएगी। मनोज विश्नोई जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा सुशांत भी हमारे साथ यहां पर हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार यहां पर ओम सैनी साहब हमारे पास हैं। ओम सैनी साहब, आपके पास हम आप यहां पर लौटे उससे पहले सबसे पहले सुशांत आपके पास आ रहा हूं। लेटेस्ट अपडेट जरा बताइए, क्या कुछ डेवलपमेंट यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है? 80 विधायकों का जो नंबर है सामने आ रहा है। देखिए 80 से ज़्यादा हो गया आंकड़ा। 82 विधायकों की इन्फॉर्मेशन तो अभी आईबी के पास है, नाम लिखे हुए हैं 82 विधायकों के। और ये कहा जा रहा है कि बीटीपी के विधायक भी जयपुर में हैं। जो निर्दलीय विधायक हैं 10 वो सभी जयपुर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास पर और इंतज़ार कुछ और शेष विधायकों का है। कुछ मंत्री अभी जो विधायकों को लाने की व्यवस्थाओं में हैं उनका इंतज़ार हो रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास अभी यहाँ नहीं आए हैं, तो उसके बाद ही बैठक जो है वो शुरू होगी। लेकिन जो हम बात कर रहे थे 109 का आंकड़ा, सवाल वही है कि क्या 109 का समर्थन पत्र जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी अविनाश पांडे ने दी थी वो आंकड़ा क्या यहाँ पूरा हो पाएगा? हालांकि अभी 82 से ज़्यादा के विधायक यहाँ पहुँचे हैं और ये अंदर से जानकारी दी गई है मुख्यमंत्री आवास से कि कुछ विधायक यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जिस मजबूती की बात कर रही थी, जिस एकजुटता की बात कर रही थी, उसको लेकर अब जो है देखना होगा कि वो कितनी यहाँ कायम रहती है। सरकार को लेकर जो खतरा है वो कितना बड़ा होता है। इसी बीच महेश जोशी बाहर निकले हैं अभी और महेश जोशी संभवतः होटल फेयरमाउंट में जहां विधायकों को रखने का इंतजाम था, विधायकों की बाड़ेबंदी की जानी थी, वहां के लिए रवाना हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि बीटीपी के विधायकों को वहां रखा गया था लेकिन वहां इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। महेश जोशी ने आलोचना की है, कहा है कि ये एक तरीके से तानाशाही रवैया है भाजपा का और लोकतांत्रिक सरकार जो है वो जनता की सरकार है और वो अपना जो बहुमत का आंकड़ा है वो पूरा करेगी। जी बिल्कुल सुशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। कोई और अपडेट होगा तो आपका फिर से रुख करेंगे। सैनी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए लगातार जो हलचल है वो बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है और अगर इससे पहले हमने ओम माथुर का बयान सुनाया, उन्होंने इस बयान में ये कहा कि अगर मौका मिलता है तो सरकार बनाएंगे राजस्थान में। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाते हैं और ये तीसरी पार्टी की जो बात सामने आ रही है, तो क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से समर्थन दिया जा सकता है सचिन पायलट को? सैनी साहब। सैनी साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, अच्छा ये सवाल मुझसे था। जी सैनी साहब आपसे ही सवाल। हाँ तो ये मुझे याद आ रहा है 1990 में जब भैरव सिंह शेखावत राजस्थान में जनता दल के साथ में सरकार बना चुके थे और जब अयोध्या का मसला आया तो उससे जनता दल के 2 टुकड़े हुए। एक जनता दल दिग्विजय बना जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती थी। वो लंबा सिलसिला है और मुझे लगता है कि वही मॉडल यहाँ पर दोहराने की बात हो रही होगी। निश्चित रूप से अगर 30 का आंकड़ा मिल जाता है, जो 1/3 आंकड़ा है वो मिल जाता है, तो सचिन अपनी अलग से पार्टी बना सकते हैं, तो कोई किसी भी नाम से बना सकते हैं और उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी अपना वो सहयोग करके और उसके बाद में सरकार बना सकती है। लेकिन ये लंबी दूर की कौड़ी है, अभी बहुत मुश्किल है कुछ कहना, क्योंकि मुझे याद है कि जो 78 विधायक अशोक जी के समर्थन में मुख्यमंत्री बनाने के वक्त में थे वो तो आज उपस्थित हैं ही, और बाकी जो निर्दलीय और जो दूसरे और हैं उनके साथ में मेरा ख्याल है कि कांग्रेस अपना बहुमत यहाँ पर बना लेगी। अब ये देखने की बात है कि अभी तत्काल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तेजी से लोगों को पहुंचना चाहिए उतने तेजी से लोग पहुंचे नहीं हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। क्योंकि जब सबको पता था कि 10:30 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी और उसके अंदर हमें बहुमत
साबित करना है, तो ऐसी स्थिति में आना चाहिए। लेकिन जिस तरह के सुनाई दे रहे हैं कि महेश बता रहे थे, महेश जोशी के इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, ये सब हो रहा था, ये तो बड़ा नॉर्मल है। मतलब केंद्र सरकार इस तरह के सारे सिलसिले तो करती रहती है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ, गुजरात में भी ऐसा ही हुआ, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ, हर जगह ऐसा होता है। तो अगर आपके हाथ साफ नहीं है तो आप निश्चित रूप से आंख दिखाने के काबिल नहीं होते। आप आंख तभी दिखा सकते हैं जब आप निष्ठा के साथ में, प्रतिबद्धता के साथ में अपने दल के साथ में जुड़े हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन ऐसा है नहीं, और उसी की वजह है कि ये जो एजेंसियां हैं, ये अगर कोई काम करती हैं, ऐसा लगता है कि वैसे तो ये आंख मूंदे रहती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो खुल करके अपना आक्रमण करती हैं, और वो जिस तरफ ले जाना चाहती है उसको उस तरफ ले जाती हैं। अब यही हाल ये देवर की कितने विधायक अभी ये गलत है, दीपक ये गलत है, मुझे पता नहीं तू है, मैं आज दिखा ही नहीं है यार। और सर ये अभी दो भाई तो है, मेरा कोई दिक्कत नहीं, हमारे आपस की। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये तो सरकार अपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करिए केंद्र सरकार। ये दुनिया सर का कहना है कि सर सामने इधर, सर इधर देखिए, उन लोगों को, वो लोग के अंदर ही हैं, सर सामने देखिए, आगे तो सर सर सरकार सुरक्षित है। इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, पूरे इनकम सर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। हम कंफर्टेबल है। अभी कौन कौन हो रहा है, संख्या बताओ, संख्या कंफर्टेबल है। आपके नेताओं के इनकम टैक्स की रेड पर क्या कहना है? किसकी पड़ी है? ओछी राजनीति केंद्र के इशारे पर कांग्रेस के सीनियर लीडर सिंधिया का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी खेमे में चले गए हैं, क्या कहेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बीजेपी खेमे में थे ही। ये आपके सचिन पायलट भी चले गए हैं, आपको पता ही रहता है। अभी कितने और विधायक आने चाहिए? हमारे पास पूरी मेजोरिटी। आप 109 के बारे में कहा गया था। 10:30 बजे बैठक होनी थी, बैठक शुरू नहीं, इसका मतलब ये विधायक नहीं पहुंचे सारे। नहीं आगे नाश्ता कर रहे हैं कुछ लोग, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बैठक कब होगी? क्या बैठक में थोड़ा बदलाव हुआ है टाइम में? नहीं कोई ना, ब्रेकफास्ट हो रहा है। चलो मनीष 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 देखिए 11:40 तक जयपुर पहुंच सकते हैं केसी वेणुगोपाल को लेकर अपडेट जो है वो मिल रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव जो पहुंच सकते हैं, उनका इंतजार जो है यहां पर किया जा रहा है, और यही वजह जो है इस बैठक के पीछे देरी की फिलहाल बताई जा रही है। केसी वेणुगोपाल जो है इस बैठक का हिस्सा होंगे। जो विधायक दल की बैठक यहां पर कुछ देर के बाद शुरू होगी, 11 बजे का वक्त था, और अब थोड़ा सा एक्सटेंड यहां पर केसी वेणुगोपाल के आने की वजह से जो इंतजार है वो बताया जा रहा है कि किया जा रहा है, क्योंकि लगातार कोशिश यही है कि तमाम जो विधायक यहां पर पहुंचे, और आखिर जो आंकड़ा है जो 109 का यहां पर बताया गया, आखिर वो कहां तक यहां पर पहुंचता है। हमारे साथ ओम सैनी साहब भी लगातार बने हुए हैं, मनोहर हमारे साथ हैं यहाँ पर, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनका भी हम यहाँ पर रुख करेंगे। पहले एक बार थोड़ा अपडेट मैं आपसे चाहता हूँ मनोहर, वहाँ पर कुछ हलचल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो आंकड़ा है यहाँ पर तकरीबन 80 से आगे बढ़ चुका है, 82 के लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है, और केसी वेणुगोपाल को लेकर भी यहाँ पर जो हलचल है कि तकरीबन 11:15 बजे वो पहुँच जाएंगे। देखिए सुमित, जिस तरीके से आंकड़ों की जो पूरी संख्या बताई जा रही है, आंकड़े जिस तरीके बताए जा रहे हैं वे 80 आप कह रहे पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब है कि अभी भी जो है आंकड़े 29 जो पहुंचने बाकी हैं वहां पर, और जो यहाँ जो दावे किए जा रहे हैं 30 के, तो ये पूरा जो फिगर है ये कहीं ना कहीं मैच भी कर रहा है। तो इसमें जो कितने लोग पहुंचेंगे ये सब साफ हो जाएगा उस समय, क्योंकि जिस तरीके सीन क्लियर होता जा रहा है, धीरे धीरे जो लोग आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं उनमें सब साफ होता जा रहा है कि कौन किसकी तरफ है और क्या चीज होने वाली है, और राजस्थान की जो राजनीति वो किस दिशा में जाने वाली है। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो माननीय
मानेसर में ये जो होटल है जो ITC भारत, इसमें अभी तक कोई बाहर की तरफ हलचल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, काफी दूर मीडिया को कर दिया गया है, तो अंदर की जो हलचल है वो दूर से देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि ऐसी कोई हलचल जरूर है कि वहाँ जो राजस्थान में जो जयपुर में जो एक्टिविटी हो रही है उसको यहाँ वॉच किया जा रहा है और उसका रिफ्लेक्शन सीधा यहाँ हो रहा है। और आपस में फोन इन जो लोग जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे से बात करके एक दूसरे का फीडबैक ले रहे हैं कि क्या होने वाला है। सब लोगों को सस्पेंस है कि सरकार बचे की जाएगी। दूसरा ये कि अपने जो हम जो यहाँ लोग बैठे हैं, हमारा किस तरफ से क्या रहने वाला है, बीजेपी जाएंगे, थर्ड फ्रंट होगा, या हमारा जो करियर है वो किस तरफ जाने वाला है। तमाम जो चिंताएं हैं और जो सारी चीजें हैं, आशंकाएं यहाँ बनी हुई हैं और सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं और जो विधायक दल की बैठक पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। जी, गोपाल बहेती साहब भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। गोपाल बहेती साहब, बहुत स्वागत आपका। आपका रिएक्शन इन सिचुएशंस को लेकर पहले। गोपाल बहेती साहब सुन पा रहे हैं हमें? जी गोपाल बहेती साहब, क्या हालात नजर आ रहे हैं राजस्थान की सियासत में? जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार सुरक्षित है, पूर्ण बहुमत है, सरकार बचेगी, काम करेगी, कोई खतरा नहीं है। अभी 80 विधायक से ज्यादा की जो संख्या है वो पहुंच चुकी है। मनोहर जी मीडिया संवाददाता भी यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि एक आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं हवा में उछाला गया, जिसे सचिन पायलट के समर्थन की बात कही गई, मानेसर में होने तक का जिक्र जो है वो किया गया। ऐसा नहीं है, सारे विधायक पहुंच जाएंगे, मीटिंग चालू हो जाएगी। कल रात को 109 विधायक वहाँ उपस्थित थे, वो बढ़ने ही है, घटने की बात नहीं है। और कांग्रेस की, अशोक गहलोत की सरकार पूरे 5 साल प्रदेश की सेवा करेगी, आप बिल्कुल मुतमईन रहें। और प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका सम्मान सबको करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बीजेपी को ये जो खेल रही है ना पर्दे के पीछे, सामने आके खेलना चाहिए, ताकि जनता राजस्थान की जान जाए कि बीजेपी की हरकतें क्या है। आज सुबह मैंने टीवी पे देखा था कि धर्मेंद्र राठौड़ जी और राजीव अरोड़ा जी घर पे इनकम टैक्स के छापे पड़े। जी, मुझे समझ में ये नहीं आता है कि इन दो व्यक्तियों के आज अचानक छापे पड़ना, इसको कैसे घटनाक्रम से दिल्ली सरकार की दखल नहीं जोड़ सकते अपन। इससे साफ होता है कि बीजेपी पर्दे के पीछे खेल खेल रही है, जो उसे बंद करना चाहिए। राजस्थान की जनता बहुत सावचेत है, बहुत समझदार है और जानती है। नहीं, जब अपना सिक्का खोटा हो और दूसरे के ऊपर उंगली उठाई जाए फिर? नहीं, उंगली उठाने की बात ही नहीं है। हाँ, आप देखिए जब पूरा बहुमत अशोक जी के साथ है तो ये जी सचिन पायलट हेलो, जो सचिन पायलट गहमे का जिक्र किया गया, वो क्या मौका सचिन पायलट ने दिया फिर? आवाज शायद उन्हें नहीं मिल पा रही। सुमित, क्या आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए एक बार सुशांत का रुख कर लेते हैं। सुशांत, क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास वहां से? देखिए, अपडेट ये है कि कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं आपसे कुछ देर बाद होटल मेरियट में। अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला और जो है अजय माकन, वो एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। और यहाँ पर जो गहमा गहमी है वो लगातार जारी है। रणदीप गुढ़ा जो है मीडिया से लगातार बात कर रहे हैं। और कितने विधायक थे जिनके साथ ये पेशकश की गई? राजेंद्र गुढ़ा। पता नहीं मुझे, क्योंकि आपने पूछा। आपने बताया कि विधायक को ठेना में आप कह रहे हैं कि वाजिब साहब अगर रुके हुए थे तो वहाँ भी क्या पैसे की पेशकश हुई है? वो मुझे अभी बात नहीं बता दूंगा आपको। बात नहीं हुई है। गुड़ा जी ये बताइए कि जो 109 समर्थन पत्र जिसकी बात कर रहे थे वो आंकड़ा अभी मिल पाया है क्या? जो 109 की बात कर रहे थे 109, वो कितने अभी उसे प्लस जाएगा, 109 से बाहर जाएंगे। सचिन पायलट कैंप के कितने नेता अभी नहीं आए हैं? लगभग सारे आ रहे हैं, आ जाएंगे। सचिन पायलट कैंप के विधायक भी यहाँ पहुंचे? हाँ, पहुंच गए। तो क्या लगता है जो फिगर है कांग्रेस बहुमत जो चाहिए वो सुरक्षित है? मतलब 2 का आंकड़ा उनके पास नहीं आएगा, 2.5 में नहीं पहुंचेंगे वो। और निर्दलीय विधायक सारे आ गए लगभग। राजेंद्र गुढ़ा कह रहे हैं कि जो दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया था वो आंकड़ा उनके पास, हालांकि सही समीकरण यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि सचिन पायलट ने तो दावा किया था कि उनके पास विधायक हैं 30, तो क्या अब समीकरण बदल रहा है क्या यहाँ पर?
देखिए, समीकरण जो है कांग्रेस के पास अभी कहें अशोक गहलोत के पास समीकरण अशोक गहलोत के फेवर में है, लेकिन अब ये सूची जो है क्योंकि पहले 10:30 बजे का समय था विधायक दल की बैठक का, फिर 11 बजे का किया गया, फिर ये कहा गया कि कांग्रेस के विधायक नाश्ता कर रहे हैं। अभी जो तीनों बड़े नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से इनकम टैक्स की कार्रवाई की गई है, होटल फेयरमाउंट जहां विधायकों को रखा जाना था वहां छापे मारे हैं। राजीव अरोड़ा, धर्मेंद्र जो राठौड़ हैं, जो बहुत खास माने जाते हैं अशोक गहलोत के कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उनके यहाँ छापा पड़ना ये पूरा बता रहा है कि घटनाक्रम सुशांत, देखिए छापेमारी की आप बात कर रहे हैं और इस बीच एक ट्वीट रणदीप सिंह सुरजेवाला का सामने आया है और उस ट्वीट में कहा गया है कि आखिर भाजपा के वकील जो है वो मैदान में आ ही गए। इनकम टैक्स विभाग ने जयपुर में रेड शुरू कर दी है, ईडी कब आएगी, ये कटाक्ष यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिए किया है। सुशांत, जस्ट अभी शुरू होने वाली है। सुशांत, आवाज मिल रही है? चलेंगे सुशांत के पास एक बार फिर से। एक बार सवाल दोहराएं, बोलिए। सवाल दोहराएं अपना सवाल दोहराएं। बता रही थी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है उनका ट्वीट इस छापेमारी को लेकर सामने आया है और ट्वीट में ये कहा गया कि आखिर भाजपा के जो वकील हैं वो मैदान में आ ही गए। इनकम टैक्स विभाग ने जयपुर में रेड शुरू कर दी है, ईडी कब आएगी, ये कटाक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से किया गया है ट्विटर पर। सुशांत, बिल्कुल, ये जो ट्वीट है ये बताता है कि पत्ते अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। भाजपा कल तक जो कह रही थी कि हमारी कोई भूमिका नहीं है वो अब खुलकर सामने आने लगी है। सीआरपीएफ की मदद ली गई है इनकम टैक्स के छापों में और मैं बात कर रहा था कि यहाँ विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच लाना ये बताता है कि किस तरीके से अब जो पूरा खेल है उसे बदलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अब से करीब आधे घंटे पहले जो अंदर से आंकड़ा था वो 85 विधायकों के आसपास का था। कहा यह जा रहा था कि कुछ विधायक अभी और आएंगे, कुछ मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है विधायकों को लाने की, तो वो फिगर क्या होता है, वो 90 प्लस होता है या नहीं होता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फेयरमाउंट होटल जिसमें विधायकों की बाड़ेबंदी की जानी थी वहां भी कार्रवाई चल रही है और वहां पर बसपा से जो कांग्रेस में आए हैं वो विधायक वहां पहले से मौजूद थे, वहां पहुंच गए थे। बीटीपी के विधायकों को भी वहां ठहरने के लिए कहा गया था, निर्दलीय विधायकों का भी वहां पर इंतजाम किया गया था। वहां पर छापेमारी कार्रवाई के बाद जोगेंद्र सिंह अवाना जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं उनके साथ 4 विधायक यहाँ पहुंचे और राजेंद्र गुढ़ा भी अभी यही बात कह रहे थे कि लगातार कोशिश की गई है हमें खरीदने की, लेकिन मंसूबे कामयाब नहीं हुए। अब तस्वीर जो है धीरे धीरे भाजपा का जो पूरे इस खेल के अंदर भूमिका है वो अब साफ होती नजर आ रही है। बिल्कुल सुशांत, और देखिए भारतीय जनता पार्टी के बयान की बात करें तो ये कहा गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि अगर मौका मिला तो सरकार बनाएंगे। कांग्रेस को मौका मिला लेकिन यहाँ पर जो जनता के विश्वास पर है वो खरी कांग्रेस नहीं उतर पाई, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है। लेकिन सरकार बनाने की जो बात है वो इंटरेस्ट यहाँ पर सरकार बनाने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिखा दिया गया है और यही कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी कि विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने की कोशिश भाजपा कर रही है। सुशांत, देखिए कल शाम तक जो है सचिन पायलट ने अपने कुछ नेताओं से विधायकों से बात की थी और उनसे बातचीत में निकल के आया था कि वो भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं पायलट कैंप के उन्होंने भाजपा में जाने से मना किया था। यहाँ भी जब दानिश अबरार जैसे विधायक, रोहित वोरा जैसे विधायक आए थे तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की थी। जो कांग्रेस के कुछ विधायकों ने आज ट्विटर पर और फेसबुक पर भी लिखा है पायलट कैंप की और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है। लेकिन पिछले 1 घंटे में जब से छापेमारी कार्रवाई हुई है उसके बाद समीकरण बदलने लगे हैं। वो नेता अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं जो जिन नेताओं ने कहा था कि वो पायलट नहीं, अशोक गहलोत नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी में निष्ठा रखते हैं। ऐसे में क्या समीकरण अब बदल गया है? जो जरूरी 31 की संख्या की बात सचिन पायलट के मैसेज में थी, निर्दलीय विधायकों के समर्थन की बात थी, वो क्या वो जुटा लिए? हालांकि जानकारी ये मिली है कि भाजपा ने 44 का टारगेट सेट किया है, 44 विधायकों का, क्या वो उसे हासिल करने में कामयाब रहते हैं? लेकिन उससे पहले अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल मैरियट में शुरू हो रही है, क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समर्थन पत्र जो हैं जो यहाँ विधायकों ने सीएम में उनके लीडरशिप में विश्वास करते हुए सौंपे हैं, क्या वो दिखाए जाएंगे? क्या वो आंकड़ा बताया जाएगा? 109 जिसकी बात कल रात को मुख्यमंत्री आवास पर प्रेस वार्ता में हुई थी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और चर्चा ये भी चल रही थी कि सचिन पायलट अलग से कोई पार्टी बना सकते हैं, उसको लेकर भी जो है सियासी अटकलें अलग अलग तरीके से लगाई जा रही हैं। सुशांत, एक अपडेट आप यहाँ पर दे दीजिए, चूंकि इससे पहले ये पूछा गया, जब ये सामने आया कि जो सचिन पायलट के खेमे के विधायक है वो भी यहाँ पर है, क्या ऐसा आपको देखने को मिल रहा है? ऐसे कोई विधायक है जो सचिन पायलट गुट के हैं लेकिन वहां पहुंच रहे हैं अभी?
देखिए, जाहिदा पिछले दो दिनों से कहा जा रहा था कि वो संपर्क में नहीं है गहलोत कैंप के, लेकिन वो यहाँ पर आ गई हैं। प्रमोद भाया जैन मंत्री जो हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो अशोक गहलोत से पिछले कुछ दिनों से नाराज हैं और सचिन पायलट कैंप के नेता हैं, वो भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। तो कहा जा सकता है कुछ ऐसे नेता जिनके नामों की चर्चा थी सचिन पायलट कैंप में, वो यहाँ पर आए हैं। और राजेंद्र गुढ़ा उसी की बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे विधायक भी हैं जिनको अभी यहाँ लाया जा रहा है, अभी वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसी वजह से संभवतः विधायक दल की बैठक में विलंब हो रहा है। विधायकों को कहा गया है कि बैठक शुरू होने से पहले आप नाश्ता कीजिए, तो इंतजार हो रहा है उन विधायकों को। और हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुबह से लगातार विधायकों के बारे में बता रहे हैं कौन कौन यहाँ पहुँचे हैं। आंकड़ा करीब 85 के आसपास का है, तो ऐसे में अभी जरूरत है जो 109 की संख्या रात को कांग्रेस के नेताओं ने बताई थी, उस संख्या को पूरा करने के लिए। तो पूरा कर्ज किया जा सकता है यहाँ पर, ऐसी संभावनाएं, और साथ ही साथ की जो सरकार है वो पूरी तरीके से सुरक्षित यहाँ पर नजर आ रही है। और ये आंकड़ा आखिर कहाँ तक जाएगा, इस पर भी नजर लगातार हमारी बनी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर गोपाल बहेती साहब भी बने हुए हैं, पूर्व विधायक, और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से दिनेश श्रीमाली साहब है, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। ओम सैनी साहब भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ यहाँ पर दिनेश श्रीमाली साहब, आखिर आज जो तमाम सिचुएशंस हैं उसमें सुरक्षित रहने वाली है सरकार, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है? कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पूर्ण रूप से बहुमत वाली है, सुरक्षित है। कल तक जो बीजेपी दूर से बैठ के लड्डू खाने का विचार कर रही थी, आज वो अपने आप धरातल पे जनता के सामने आ चुकी है। किस प्रकार से ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे और सीबीआई तक का व्यवस्था कराने के लिए तत्पर है। ये बार बैठकर एक ही काम कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक रूप से जो सरकारें बनी है उनको कैसे तोड़ा जाए, उनको कैसे तोड़ के भाजपा में शामिल करा जाए, खरीद फरोख्त की जाए और उनको लेकर के अपनी सरकार बनाई जाए। परंतु राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में यह सरकार पूर्ण रूप से सुरक्षित है। उनके कामों को एमएलए सब याद कर रहे हैं और उनके साथ में है। 109 की संख्या मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ी देर में या इससे भी ज्यादा संख्या हो जाएगी। नहीं, अगर ये सिचुएशंस हैं, बीजेपी को लेकर लगातार सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं, जो अगर ये हालात हैं, सरकार आपकी सुरक्षित है, ये बार बार कहा जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, इन हालातों को यहां तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार बीजेपी है या कोई घर का है? नहीं, बीजेपी शुरू से ही षड्यंत्र कर रही है। जिस प्रकार आपने पहले देखा, गोवा में करा, महाराष्ट्र में करने का प्रयास किया, एमपी में किया और दूसरे स्टेटों में करने का प्रयास किया, गुजरात में अभी तक कर रहे हैं और अब इन्होंने राजस्थान में ये प्रयास किया। मैं शिमाल साहब रोक रहा हूं आपको, सुशांत के पास अपडेट है। सुशांत, ओवर टू यू। देखिए, सुभाष गर्ग जो है आरएलडी के विधायक हैं, चिकित्सा राज्य मंत्री हैं सरकार में, वो यहाँ पर बीटीपी के दोनों विधायकों को लेकर पहुँचे हैं। और जो आंकड़ा अभी अंदर से जानकारी हमें मिल रही है कि निर्दलीय और बीटीपी के जो विधायक हैं उनको मिलाकर, कांग्रेस के विधायकों को मिलाकर आंकड़ा 97 जो है वो पहुँच गया है। तो यानी धीरे धीरे जिस बहुमत की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, उनके नेता कर रहे हैं, उसकी ओर बढ़ते हुए। और अभी ये भी जानकारी मिली है कि जैसे सुभाष गर्ग को जिम्मेदारी दी गई थी बीटीपी के विधायकों को लाने की, कुछ विधायक ऐसे और भी हैं जो लगातार यहां पर जिनको वरिष्ठ नेता और पार्टी के मंत्री लेकर आ रहे हैं। तो 109 का आंकड़ा अंदर से अभी भी कॉन्फिडेंस जताया गया है कि वो पूरा होगा। कांग्रेस के जो विधायक हैं राजकुमार शर्मा, वो भी अब से कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे हैं। तो एक तरीके से मेजोरिटी जिसकी बात हम सुबह से कर रहे हैं कि सरकार जो है वो स्थिर है, बहुमत गहलोत के पास है। और अशोक गहलोत ने पूरी टीम को लगा रखा है अपनी, कहां पर किस नेता को लेकर आना है। और कड़ी सुरक्षा के बीच हमने अभी तस्वीरें दिखाई थी कि निर्दलीय विधायकों को या दूसरे दल जो सहयोग कर रहे हैं कांग्रेस को, उनको कड़ी सुरक्षा के बीच में मुख्यमंत्री आवास लाया जा रहा है, क्योंकि एक तरीके से खतरा है। सभी विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार भाजपा की तरफ से कहें या पायलट कैंप की तरफ से कहें, लगातार संपर्क बनाने की कोशिश थी। और कड़ी सुरक्षा के घेरे के बीच में आप देखिए, पुलिस जाब्ता अभी भी इन्हीं गाड़ियों के साथ जो है बीटीपी के विधायकों को लाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना टाइट है और आर या पार की लड़ाई जिसे कहें पायलट कैंप और गहलोत कैंप के बीच में वो चल रही है। यानी अपनी जो चौकसी है वो पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ से यहां पर की गई है। ओम सैनी साहब भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। सैनी साहब, आंकड़ा जो है वो काफी करीब पहुंच चुका है जिसका दावा किया गया था 109 विधायकों को लेकर, और 97 का यहां पर अब जिक्र किया जा रहा है। तो माना जाए कि गहलोत को पछाड़ना कम से कम सियासी रण में इतना आसान नहीं है, और जो दावा है उस पर पूरी तरीके से खरा उतरने वाले हैं।
सैनी साहब जी, देखिए जो अपडेट मिल रहा है वो मेरे तक तो पहुंच ही नहीं रहा, जिस तरह के डिस्टर्बेंसेस इतने सारे हैं। चलिए मैं सैनी साहब आपको थोड़ा सा अपडेट दे देता हूं। टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, मैं कोशिश करता हूं। जो बिल्कुल करंट अपडेट ये है कि 97 विधायक जो है वहां पर पहुंच चुके हैं। माफ कीजिए, सुशांत के पास एक बार फिर से जा रहा हूं। जी सुशांत, बताइए। देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से सचिन पायलट के पोस्टर हटा दिए गए हैं। इस तरह की खबर, इस तरह की सूचना हमारे पास आ रही है कि सचिन पायलट पीसीसी अध्यक्ष जो थे कांग्रेस कार्यालय के बाहर जिनके पोस्टर लगाए गए थे, उनको हटाने की सूचना मिल रही है। हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, क्या अब जो है आर पार की बात हम कर रहे थे, वो एक तरीके से अब साफ होती हुई पीसीसी से सचिन पायलट के पोस्टर हटाने की खबर आ रही है? देखिए, जब पीसीसी चीफ सचिन पायलट अभी तक हैं, जब तक नए पीसीसी चीफ की घोषणा नहीं हो जाती या उनको निलंबित करने की नहीं हो जाती, लेकिन पार्टी को इस बात के संकेत दे दिए गए हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि नया पीसीसी चीफ मिलने वाला है और पायलट अब पार्टी के साथ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगे, इसलिए पोस्टर हटा दिए गए हैं। और ये एक मैसेज है सचिन पायलट के लिए भी कि अब शायद उनके लिए वापसी का रास्ता बंद हो गया है। रघुवीर मीणा अगले पीसीसी अध्यक्ष हो सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, दिल्ली दरबार से, कि उनको लेकर आलाकमान और अशोक गहलोत के बीच में सहमति बन गई है। देखिए, अशोक गहलोत के यसमैन हैं और अशोक गहलोत चाहते थे कि उनकी इच्छा का व्यक्ति जो संगठन चला सके उनके हिसाब से वो कुर्सी पर बैठे, और इसीलिए देर रात को जो बातचीत हुई उसके बाद आलाकमान की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया। सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं रघुवीर मीणा, इसलिए आलाकमान के भी आइडेंटिफाइड हैं, विश्वस्त हैं। गांधी परिवार में वो भी समय समय पर आस्था जताते रहे। उनकी आस्था का एक केंद्र अशोक गहलोत भी हैं और 4 बार विधायक रहे। 1993 में पहला चुनाव जीता था, फिर 98 में, 2003 में भी चुनाव जीता, 2008 में भी विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन तब लोकसभा में चुनाव जीत लिया था उन्होंने उसके बाद में 2009 में। तो 8 में उनकी पत्नी बसंती देवी को सलूम्बर सीट से चुनाव लड़वाया और 2 बार चुनाव हारे हैं। हालांकि ये भी एक कहें, लेकिन अशोक गहलोत के नजदीकी हैं, सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं, पीसीसी के उपाध्यक्ष हैं, और जिस तरह का नेता चाहिए था एक सियासी मैसेज देने के लिए, जातिगत समीकरणों को साधने के लिए, उसके मुफीद भी हैं। देखिए, जनजाति चेहरा चाहिए था। देखिए सुशांत, यही वो पीसीसी चीफ की बात जिसको लेकर ये पूरा जो बवाल है वो शुरू हुआ। सचिन पायलट इसी बात से खफा थे कि उन्हें पीसीसी चीफ जो पद है उससे हटा लिया जाएगा। आप और शशि हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमें फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन फिर से इस ब्रेक के बाद आपका रुख करेंगे और जो भी अपडेट होगी वो दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना।